प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा सोचिए, आज फिर हम एक बार पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हो सकता है कि सुबह से हमारे मन में कई चीज़ें चल रही हों कि हम ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे क्या हमें काम करना है, क्या डेडलाइंस पूरे करने हैं और घर के कितनी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर है। लेकिन इन सब को थोड़ा देर दूर रखकर हम आज पिता परमेश्वर की सन्निधि में इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। यह एक मकसद है जिसके तहत पिता परमेश्वर हम सबको एक परिवारजन के रूप में इकट्ठा करता है। हम हर रोज इकट्ठा होते हैं, एक वचन लेते हैं और उस वचन पे मनन चिंतन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे क्या समझाना चाह रहा है। आज कुछ पल के लिए अपने दिल पर हम हाथ रखकर सोचें, क्या हमने कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारे पास बहुत समय है, कि हम अपने आप को कल बदलेंगे। हो सकता है कुछ गलत काम हमने किया हो, उसके लिए प्रायश्चित कल करेंगे। जैसे एक आम प्रवृत्ति होती है, कल प्रार्थना करेंगे, कल पाप से दूर होंगे। कितनी बार हमने खुद से कहा होगा, अभी नहीं लेकिन मैं कभी ना कभी तो जरूर बदल जाऊंगा। और इसी कभी ना कभी के इंतजार में जिंदगी धीरे धीरे निकल जाती है, कई अवसर हमारे हाथ से छूट जाता है। आज का वचन हमें एक बहुत बड़ी मार्गदर्शन के रूप में सामने खड़ा है, क्योंकि वह हमें समझाएगा कि हर पल हमारे जीवन का बहुत ही मूल्यवान है। हमें इसे सोच समझ कर बिताना होगा। आज का वचन लिया गया है सिराख की पुस्तक से, अध्याय 5 पद संख्या 4 से 5। आइए इस गहरी सच्चाई को जाने और यह पहचाने कि वचन हमें क्या समझाना चाह रहा है। वचन कहता है, प्रभु की दया पर इतना भरोसा मत रखो कि पाप करते रहो, यह सोचकर कि वह दयालु है। और यह मत कहो, मैं कई बार पश्चाताप कर लूंगा, क्योंकि प्रभु के कोप का दिन अचानक आता है। प्यारे भाई और बहनों, कितना सीधा और सटीक है ये वचन, क्योंकि यह हमें एक गहरी सच्चाई की ओर लेकर जाता है। क्योंकि वचन हमें कह रहा है कि प्रभु की दया पर इतना भरोसा मत रखो कि पाप करते ही चले जाओ, यह सोचकर कि वह दयालु है। और यह कभी मत कहो कि मैं कई बार पश्चाताप कर लूंगा, क्योंकि प्रभु का कोप का दिन अचानक आता है। आज के इस वचन में दो चीजें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। पहला वचन हमें बता रहा है कि निरंतर पाप में मत पड़े रहो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ जाए कि पिता परमेश्वर तो दयालु है, वह तो कृपालु है और मैं कभी भी पाप करूंगा और मुझे तुरंत पश्चाताप मिल जाएगा। और यह भी मत कहो कि मैं कई बार पश्चाताप कर लूंगा, क्योंकि वह दयालु है। क्योंकि कोई नहीं जानता कब हम पिता परमेश्वर के पास बुलाए जाएंगे। आज ये सुंदर समय, सुंदर दिन अगर हम देख रहे हैं तो यह उसकी कृपा और दया है। कितने ही लोग हमारे साथ रात को सोए होंगे लेकिन आज जाग नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको पिता परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है। उनके पाप पश्चाताप नहीं हो पाए होंगे, उनके कर्म नहीं धुल पाए होंगे। लेकिन आज यदि हम इस सुबह को देख रहे हैं, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें तहे दिल से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर भी एक अद्भुत पश्चाताप करने का मौका है। आज का वचन हमें यह चेतावनी दे रहा है कि एक पिता किस तरह अपने बच्चे को समझाता है और उसे सही मार्ग पर ले जाता है। आज साक्षात पिता परमेश्वर जैसे हमसे कह रहे हो, बेटा अभी संभल जा, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं है। कितनी बार हमने ईश्वर की दया को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि हम तो अक्सर अपने जीवन में कहते हैं परमेश्वर तो दयालु है, वह तो माफ कर देगा। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है कि उसकी दया पाप करने की छूट नहीं है, पाप करने की आजादी नहीं है, कि हम कितने ही बार पाप करते जाए और फिर उनके पास वापस आ जाए और वह हमें माफ कर देगा। बल्कि पाप से लौटो और उसके निमंत्रण को स्वीकार करो और सारे बुरे कर्मों से अपने आप को दूर रखो। यही है पिता परमेश्वर की इच्छा हम सब के लिए। आज का ये वचन एक तरीके से हमें जगा रहा है, हमें यह कह रहा है, अब और बहाने नहीं, अब और कल पर टालना नहीं, अब समय है लौट आने का, बदल जाने का और उस दया का सम्मान करने का जो कि पिता परमेश्वर हर दिन
हमें प्रदान कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम वाकई तैयार हैं इस प्रभु के बुलाहट के लिए कि परमेश्वर के सामने खड़े होकर एक कृतज्ञ मन से अपने सारे पापों को स्वीकार करने? क्या हम उनके सामने कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी तेरे वचन के अनुसार जी है? या फिर हम अभी भी उस धोखे में जी रहे हैं कि हमारे पास बहुत समय है? दोस्तों, जिंदगी बहुत तेजी से बदल जाती है। एक पल में सब कुछ उलट सकता है, सब कुछ बदल सकता है। यह हमने कई बार आसपास अनुभव किया होगा। कितने लोग कल तक हमारे साथ थे, आज नहीं। कितनी योजनाएं हमने बनाई थीं, पर एक क्षण में सब खत्म हो गई। यही तो सिराक आज हमें कह रहा है, प्रभु के कोप का दिन अचानक आता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमें डरा रहा है या सजा देने को तैयार है। इसका मतलब साफ साफ यह है कि जीवन अनिश्चित है। हमें कोई भरोसा नहीं कि कल हम कहाँ होंगे। हमें आज ही उस दिशा में कदम बढ़ाना है जो कि हमें परमेश्वर की ओर सदैव लेकर जाए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप आज अपनी आत्मा को ईश्वर के हाथों में सौंपने को तैयार हैं? क्या आप इस प्रार्थना सभा में जब हम उपस्थित हैं अपने जीवन की दिशा बदलने को तैयार हैं? क्या आप उस पाप, उस डर, उस टाल मटोल की जिंदगी से मुक्त होकर पिता परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज का संदेश बहुत ही स्पष्ट और साफ है। मत सोचो कि कल समय मिलेगा। आज ही प्रभु को हाँ कहो। आज ही अपने अंदर से उस झूठे विश्वास को निकाल फेंको जो कहता है भगवान माफ कर देंगे, इसीलिए अभी भी जी लो। जिंदगी खुलकर जियो। और इस प्रकार हम पाप कर बैठते हैं। भगवान माफ जरूर करते हैं, पर वो उन दिलों को माफ करते हैं जो सच में टूटे हैं, जो सच में बदलना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिराक आज हमें अपने वचन के द्वारा एक आत्मिक झटका दे रहा है, एक आत्मविश्लेषण का समय दे रहा है। वह हमें कहता है, याद दिलाता है कि दया कोई लाइसेंस नहीं है कि हम गलती करते ही जाएं, बल्कि यह एक अवसर है जो हमें अपने पापों से लौटने के लिए प्रेरित करता है और प्रभु के सन्निधि में हमें लेकर जाता है। परमेश्वर की दया तो असीम है। हमने कई जगह ये पढ़ा और अनुभव किया होगा, लेकिन उस दया का दुरुपयोग करना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा पाप है। वह वैसा होता है जैसे कोई बच्चा बार बार अपने पिता से कहे, मुझे पता है आप मुझे माफ कर देंगे, और जानबूझकर वही गलती बार बार दोहराता रहता है। एक दिन पिता जरूर कहेगा, अब सीखना होगा, अब और मैं माफ नहीं करूंगा। तो आज हम सब मिलकर प्रभु के सामने झुकें और कहें, हे प्रभु, मुझे आज ही बदल दे। मैं कल के लिए नहीं रुकूंगा। मैं अभी आपके पास लौट आना चाहता हूँ। मुझे अब और नहीं टालना। मैं आपको एक और बात दिल से कहना चाहता हूँ। कई बार हमने अपने अंदर ही अंदर सोचा होगा, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, अब मेरे पास माफ़ी जैसी कोई चीज़ नहीं। क्या पिता परमेश्वर के सामने मैं खड़े होकर अपने इस मुख से पश्चाताप की विनती कर भी पाऊंगा? लेकिन मेरे दोस्तों, यही तो उसकी महानता है। वो हमें हमारे पापों के बावजूद प्यार करता है। वो हमें हमारे पापों से नहीं, हमारे बदलाव से जानता है, जो हमें पुकारता है और कहता है, लौट आओ मेरे बेटे, लौट आओ मेरी बेटी, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। लेकिन अगर हम बार बार लौटने का मौका टालते रहेंगे तो एक दिन शायद ऐसा आएगा कि वही दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो आज इसी क्षण जब हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं, तो अपने जीवन को एक दर्पण माने और अपने आप से पूछें, क्या मैं अभी वो जीवन जी रहा हूँ जो परमेश्वर चाहता है? क्या मैं उसके वचनों पर चल पा रहा हूँ, या फिर अभी भी दुनिया की चाल में खोया हूँ, यह सोचकर कि मेरे पास बहुत समय है? मेरे प्रियजनों, प्रभु के वचन को आज हमें अपने दिल पर लिखना होगा। आज ही का दिन है, अभी ही वह समय है। मसीह हम सब से आज कह रहे हैं, आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। सब कुछ छोड़कर, सारी बुरी व्यवस्थाओं को छोड़कर पिता परमेश्वर के सम्मुख दौड़ चले आओ। आइए अब इस छोटे से प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को, अपने पूर्णतम को पिता परमेश्वर के सामने एक कृतज्ञ रूप से समर्पित करें, क्योंकि यही वह भाव है
जिससे हमारे सारे पाप आज ही के दिन में इसी समय क्षमा होंगे। आइए ये प्रार्थना बोले। हे पवित्र आत्मा, आज तू हमारे दिलों को छू ले। जो दिल पथरीले हैं उन्हें नरम कर दे। जो आत्माएं दूर भटक गई हैं उन्हें लौटा ले आ। हे प्रभु, हमें वह साहस दे कि हम अपने पापों को स्वीकार करें और अब देर ना करें। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां छोटी सुरक्षा में सब लोग लिप्त हैं। सब सोचते हैं कि बहुत समय है, कल हम पश्चाताप कर लेंगे। लेकिन हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव पाने दे। हमें वो विवेक दे कि हम तेरे वचन को समझें और उसे हर दिन अपने जीवन में लागू करें। हम कुछ क्षण प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके व्यक्तिगत हर काम के लिए, उनके परिवारजनों के लिए। यदि कोई उनके परिवार में बीमार है, यदि कोई अस्वस्थ है, यदि कोई ऐसी कामनाएं हैं जो वर्षों से वो अपने दिल में संजो कर रखे हैं, वो सब कुछ आज इसी क्षण पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम पे पूरा हो जाए। हे प्रभु, जो आज भय में जी रहे हैं उन्हें शांति दे। जो अपराध बोध में लिप्त हैं उन्हें क्षमा का अनुभव करा। और जो भटके हुए हैं उन्हें शीघ्र ही अपने प्रेम की ओर वापस बुला ले। हे प्रभु, आज का ये वचन हमारे दिलों में अंकित हो। हमें सिखा कि तेरी दया कोई बहाना नहीं बल्कि एक अद्भुत बुलावा है, तेरे पास लौट आने का, तेरे प्रेम को पुनः जीने का और उसे महसूस करने का। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हे प्रभु कि तू आज हमें बुला रहा है। तूने हमें इस प्रार्थना सभा में उपस्थित किया है क्योंकि तू हमें प्यार करता है, तू हमें माफ करना चाहता है। और हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम सदैव आपके वचन पर अध्ययन करेंगे, एक नया जीवन जीने की प्रयास करेंगे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरी दया हर सुबह हमें जगाती है और पूरे दिन हमारी सुरक्षा करती है। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम पे ये सारे निवेदन, ये सारी प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जो हमने अध्ययन किया है वो हमारे जीवन में एक ज्वाला की तरह निरंतर जलता रहेगा और हमें याद दिलाएगा कि अब बस, अब पाप से दूर हो जाओ और पश्चाताप की ओर लौटो। आइए इस जीवंत वचन को हर लोगों तक हम बांटें, क्योंकि अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कई लोग जो अभी भी यह सोच कर बैठे हैं कि कल पछतावा कर लेंगे, कल पाप से दूर हो जाएंगे, उन्हें हमें पिता परमेश्वर के पास लौटा कर लाना होगा। उनके जीवन में एक बदलाव बनकर एक प्रेरणादायी कार्य करना होगा। आइए इस मिशन में हम सब एक साथ एक स्वर में पिता परमेश्वर के साथ उपस्थित रहें। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। आमीन।